नमस्कार दोस्तों। वैक्सीन की सीरीज़ में ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज के इस संवाद में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने सुना होगा बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई ये इतना प्रभावकारी है, इतना प्रतिशत प्रभावकारी है। ये प्रभाव जो जो एफिकेसी की जो बात होती है, ये एफिकेसी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है? सोचने वाली बात है कि ये लोग एफिकेसी जो कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो एफिकेसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि एफिकेसी, यदि कोई बोलता है कि भाई कोविशील्ड का एफिकेसी जो है वो 80% है। 80% कहने का मतलब क्या है, ये समझिए ध्यान से। एफिकेसी क्या है कि 80% यदि आप ये वैक्सीन लगवाते हो तो 80% आपके चांसेस कोविड होने के कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोविड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा या एडवर्स रिएक्शंस नहीं होंगे। इसका मतलब ये सब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपका जो चांस है कोविड होने का, कोविड पॉजिटिव होने का, वो 80% से कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, कंपेयरिंग टू, कंपेयर किया जाए नॉन वैक्सीनेटेड लोगों से। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन वैक्सीनेटेड वर्सेस वैक्सीनेटेड का एक आपने स्टडी किया। मेरा एक सवाल यहाँ पे मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है कि आपने नॉन वैक्सीनेटेड हेल्दी एबव 18 एज, आपने नॉन वैक्सीनेटेड 100 लिए, 1000 लिए, और वैक्सीनेटेड 1000 लिए। आपने प्रोबेबिलिटी देख लिया, नॉन वैक्सीनेटेड में 5 लोगों को कोविड हो रहा है, वैक्सीनेटेड में केवल 1 को हो रहा है। उसके हिसाब से आपने बोल दिया कि भाई 80% नंबर लार्ज होना चाहिए बोल के एक स्टैटिस्टिकली आपने उसको डिफ़ाइन कैसे किया कि यहाँ पे वैक्सीनेटेड वाले को 1 को ही हो रहा है और नॉन वैक्सीनेटेड वाले को 5 को हो रहा है। तो आपने क्या बोल दिया कि 80% प्रभावकारी है। कहने का मतलब यदि आप वैक्सीन लेते हो तो 80% चांसेस हैं कि आपको कोविड नहीं होगा। ठीक है, यही मतलब है। ओके, वेरी गुड। लेकिन आप जब जब आप नॉन वैक्सीनेटेड कैंडिडेट्स को लेते हो तो क्यों ना एक और छोटा सा काम किया जाए। आप वैक्सीनेटेड कैंडिडेट्स 100 कैंडिडेट्स, 1000 कैंडिडेट्स लो, और 1000 ऐसे कैंडिडेट्स लो जो ऑन अ डेली बेसिस लेट्स से संतरे का जूस पी रहा है। अब संतरे का जूस मैंने क्यों नाम लिया? संतरे के जूस में विटामिन सी होता है, संतरे के जूस में सिट्रिक एसिड होता है। ये दोनों ही जो है आपके इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, नारियल पानी भी सेम तरीके से होता है, विटामिन सी ज़्यादा है बोल के आपका इम्यूनिटी डेवलप होता है उससे, और बूस्ट बेसिकली बूस्ट योर इम्यूनिटी। वेरी गुड। आप ऐसे कुछ स्टडी क्यों नहीं करते जिसमें कि आपने 1000 कैंडिडेट ऐसे लिए जो कि रेगुलर बेसिस पे नारंगी या संतरा खा रहे हैं, या फिर जूस ले रहे हैं, या नारियल पानी का जूस ले रहे हैं, या लेमन का जूस ले रहे हैं, व्हाटएवर, एंड ऐसे 1000 व्यक्ति जो वैक्सीन किए गए, कंपेयर करके देखो। इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो आपको कितने लोगों को कोविड होता है और कितने लोगों को कोविड नहीं होता है ना? इस 1000 में जो कि केवल संतरे के जूस पे बैठा हुआ है, और इस 1000 में जो कि केवल वैक्सीनेटेड है, ठीक है, इसको कंपेयर करके देखो, तब ना असली कंपैरिजन होगा, तब ना सही कंपैरिजन होगा। तब क्या होगा कि उस कंपैरिजन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि उस कंपैरिजन के थ्रू क्या होगा कि जो सिट्रिक एसिड या विटामिन सी छोटे अमाउंट में, बहुत ही पिंच अमाउंट में हर दिन यदि अपने शरीर में ले रहा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी रहती है कि उसको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस 98% कम होते हैं। अभी तो यहाँ आप प्रभावकारी बता रहे थे जिस वैक्सीन को 80% के हिसाब से या 90% के हिसाब से, विटामिन सी का एक छोटा सा हिस्सा यदि आपके शरीर में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, आपके शरीर में घुस रहा है, आपके शरीर में जा रहा है हर दिन, तो आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस 98% कम हो जाते हैं। और यदि हो भी गया तो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट भी हो जाता है।
आपका इम्यून सिस्टम उतना तगड़ा होता है जो कि इसको ईज़िली किल कर पाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं आप इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट्स लगाते हो। तो बात दरअसल ये है कि यदि इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स आप लगाओगे तो लोग संतरे के जूस पियेंगे ना, वैक्सीन कोई थोड़ी ना लेगा। तो 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 कहने का ये मेरा मतलब है कि अब संतरे के जूस से तो आप कमा नहीं पाओगे भाई उतना, है कि नहीं है। संतरे के जूस तो गली मोहल्ले में भी लोग उगा सकते हैं भाई, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है भाई। तो उसको तो कोई भी उगा सकता है। उसको उसके ऊपर आप 1000 रुपये एक वायल पे आप नहीं ले सकते, एक शॉट पे आप नहीं ले सकते, 1000 2000 रुपये, है कि नहीं है। तो मेरा कहने का ये मेरा मतलब है कि रिसर्च भी जब होता है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैसे बेनिफिट मिले। ध्यान दीजिए इस बात पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैसे बेनिफिट्स मिले, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये सब सारे के सारे रिसर्च होते हैं। अब 1000 व्यक्ति नॉन वैक्सीनेटेड है और 1000 व्यक्ति वैक्सीनेटेड है, लेकिन ये नॉन वैक्सीनेटेड क्या खा रहे क्या पी रहे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना। और ये 1000 व्यक्ति क्या खा रहे क्या क्या पी रहे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बट वैक्सीनेटेड है। खाली एक्स्ट्रा ये है, इसको भी एक एक्स्ट्रा दे दो भाई, इस 1000 वाले को भी एक एक्स्ट्रा दे दो, इसको भी हर दिन हर दिन जो है आप नींबू का जूस पिलाओ या संतरे का जूस पिलाओ और उसके बाद फिर कंपेयर कर लो दोनों को, फिर देखो किसका किसको कि, किसका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, किसकी संभावना हाई रहती है कोविड होने की, कोविड पॉजिटिव होने की। आप जैसे ही ये करोगे वैसे ही आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि ये सारे रिसर्च जो एफिकेसी जिसकी मैंने बात की है, ये एफिकेसी का जो दावा किया गया है, जैसे एस्ट्राजेनिका की तरफ से 76%, 78%, 79% का था, 76% अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि 76% है बोल के। एंड Pfizer उन्होंने 95% का बताया, 96% का बताया एफिकेसी रेट। कहने का मतलब उनका यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1000 में 5 को हुआ, ये 1000 वैक्सीनेटेड है उसमें से 1 को हुआ, और ये 1000 जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें 5 को हुआ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 80% का एफिकेसी रेट है, एफिकेसी परसेंटेज रेट है। और यही वो लोग सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं कि हमारा वैक्सीन आप लोग लेते हो तो जहाँ 1 को होना चाहिए, जहाँ 5 को होना चाहिए वहाँ 1 को ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि 1 को भी नहीं होगा, होगा, बहुत कम होगा। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, जो ये ऑरेंज जूस हर दिन पीता है या लेमन जूस हर दिन पीता है, जो विटामिन सी का एक छोटा मात्रा हर दिन शरीर में एडमिनिस्टर करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स समथिंग, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी वही चीज़ है। उसका भी जो अमाउंट है 98% के हिसाब से होगा, उसमें भी एक ही केस आएंगे या शायद आधा केस आए या कोई भी केस ना आए, है कि नहीं। तो मेरा जो कहना है दोस्तों कि ये सारे रिसर्च, अब ध्यान में रखिए ये बात, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी यदि आपके पास एक रिसर्च करके आती है कि भाई हम ये वैक्सीन लगाएंगे या ये मेडिसिन देंगे तो आपको ये होगा और इतना परसेंटेज का एक बेनिफिट होगा, प्रभावकारी होगा, एफिकेसी इतना होगा उतना होगा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाइए कि क्या किया उन्होंने, आपका बॉडी क्या कह रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा ये गेम क्या है, ये प्लान क्या है। ये गेम, ये प्लान, ये सब कुछ केवल आपको बीमार और बहुत बीमार बनाने के लिए ही है। क्योंकि आप कोई भी दवा खाओ, कोई भी वैक्सीन लो, हर एक वैक्सीन और हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी के साथ मैं ये संवाद ख़त्म करना चाहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, शेयर कीजिए
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और मुझे बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू, एंड शेयर कीजिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि लोग मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से बचें, वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट से बचें, और ज़्यादा मात्रा में अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और खाना पीने के ध्यान से ही आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ इन सब से तो पता नहीं क्या और क्या कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, सदाबहार रहिए, सबा खैर।